Assalamu alaikum. I am Tahira ma'am from MSK Education Center. We are going to start our new chapter which is male reproductive system. It is very important chapter for your board as well as for your competitive exams. First of all, we have to know about the male reproductive system. Male reproductive system pelvis region में आता है. इसमें testes, accessory duct, ग्लैंड्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है विच इज टेस्टिस. टेस्टिक सर्क्यूलर होता है, राउंड शेप होता है, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होता है जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं. स्क्रोटम टेस्टिस का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 2 से लेकर 2.5 डिग्री तक कम रखता है. इफ यू टॉक अबाउट द लेंथ, टेस्टिस की लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर होती है. टेस्टिस की विड्थ 2 से 3 सेंटीमीटर होती है. ये टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड होता है. टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. व्हाट इज अ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स क्या होते हैं? टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट होते हैं. टेस्टिस के अंदर छोटे 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 कंपार्टमेंट होते हैं विच इज 250 कंपार्टमेंट होते हैं टेस्टिस के अंदर, जिसे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा जाता है. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? टेस्टिस के अपर साइड हाईली कॉइल्ड 1 से लेकर 3 1 2 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है टेस्टिस के अपर साइड विच इज कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 टाइप के सेल होते हैं. फर्स्ट मेल जर्म सेल, सेकेंड सर्टोली सेल. मेल जर्म सेल जिसको हम स्पर्मेटागोनिया कहते हैं, ये मियोटिक डिवीजन कर स्पर्म की फॉर्मेशन करता है. सर्टोली सेल यही मेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, खाना देने का काम करता है. सर्टोली सेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, यानी कि मेल जर्म सेल को खाना देने का काम सर्टोली सेल करता है. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस होती है. हमने देखा टेस्टिस के अपर साइड 1 से 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं. ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जगह होती है, उसे हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं. ये इंटरस्टिशियल स्पेस हियर, यही इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर इंटरस्टिशियल सेल होते हैं. यही इंटरस्टिशियल सेल जिसे लेडिंग सेल भी कहा जाता है, ये एंड्रोजन टेस्टिकुलर हार्मोन जो है एंड्रोजन को फॉर्म करते हैं. इफ द क्वेश्चन अराइज फ्रॉम वेयर एंड्रोजन प्रोड्यूस, आपको पता होना चाहिए इंटरस्टिशियल सेल ही एंड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं. इम्यूनोलॉजिकल अदर कंपोनेंट सेल भी इंटरस्टिशियल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. I hope your concept is clear. If you have any doubt, you can ask to us in a comment section also. And we are very happy, very glad to announce that we are now available at the Play Store also, MSK Education Center. So go and install the app now. Thank you so much. So hey guys, we are going to discuss about accessory duct. पर इसमें कौन-कौन से ducts include होते हैं? It is very important. So you have to learn according to the concept. आपको concept wise clear रखना है which is very important. I am talking about accessory duct जो कि बहुत ज़्यादा ही crucial है. अब हम देखेंगे seminiferous tubules. अभी हमने देखा टेस्टिस के अपर साइड 1 से लेकर 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम seminiferous tubules कहते हैं. ये seminiferous tubules वासा एफरेंटिया में रेड टेस्टिस के थ्रू ओपन होते हैं. वासा एफरेंटिया एपिडिडाइमस में ओपन होता है. एपिडिडाइमस वासा डेफरेंस पे ओपन होता है. वासा डेफरेंस यूराइनरी ब्लैडर पे एक चढ़ाव बनाते हुए यूराइनरी ब्लैडर के सराउंडिंग में लूप बनाते हैं, यानी कि वासा डेफरेंस यूराइनरी ब्लैडर को घेर लेते हैं. यही वासा डेफरेंस यूराइनरी ब्लैडर के नियर सेमिनाल वेसिकल्स के साथ जुड़कर एक डक्ट बनाता है जिसे हम इजैक्यूलेटरी डक्ट कहते हैं. वासा डेफरेंस सेमिनाल वेसिकल्स के साथ मिलकर डक्ट बनाता है, उसे इजैक्यूलेटरी डक्ट कहते हैं. इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज इजैक्यूलेटरी डक्ट्स, कौन सी 2 डक्ट्स को मिलकर इजैक्यूलेटरी डक्ट्स बनती है, यू हैव टू बी आंसर वासा डेफरेंस और सेमिनाल वेसिकल्स मिलकर जो डक्ट बनाती है विच इज कॉल्ड इजैक्यूलेटरी डक्ट. इफ द क्वेश्चन अराइज के व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इजैक्यूलेटरी डक्ट, आपको पता होना चाहिए इजैक्यूलेटरी डक्ट का काम होता है स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना स्पर्म की. इजैक्यूलेटरी डक्ट यूरेथ्रा के थ्रू स्पर्म को रिलीज करते हैं, बॉडी के बाहर भेजते हैं. ये जो यूरेथ्रा है यूराइनरी ब्लैडर से ओरिजिनेटेड होता है. एक स्मॉल ओपनिंग जिसे हम यूरेथ्रल नियातस कहते हैं, इसके थ्रू स्पर्म को बाहर डिस्चार्ज करता है, इजैक्यूलेशन करता है. आई होप योर ऑल कॉन्सेप्ट हैज क्लियर. इफ यू हैव डाउट
You can drop your comment also. We are now available at the Play Store also, MSK Education Center. So go and install the app now. Thank you so much. So we are going to discussing about accessory gland. Accessory gland क्या होते हैं, इनमें कौन कौन से gland include होते हैं और वो glands की name क्या है, which is very important. It is very important. It is oftenly asked in board as well as in competitive exam. So you have to learn properly and understand concept wise. एक्सेसरी ग्लैंड के अंदर तीन ही ग्लैंड आते हैं. फर्स्ट सेमिनल वेसिकल, सेकंड प्रोस्टेट ग्लैंड, थर्ड पेयर ऑफ बुलबुरेथ्रल ग्लैंड. बुलबुरेथ्रल ग्लैंड ऐसा ग्लैंड है जो पेनिस को लुब्रिकेशन देने का काम करता है. यू हैव टू रिपीट दिस थ्री ग्लैंड अगेन एंड यू हैव टू राइट डाउन दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल ग्लैंड इन अ कमेंट सेक्शन ऑल्सो, ताकि आपको याद हो सके. सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, पेयर ऑफ बुलबुरेथ्रल ग्लैंड, ये तीनों के तीनों ग्लैंड मिलकर सेमिनल प्लाज्मा बनाते हैं. सेमिनल प्लाज्मा के अंदर फ्रुक्टोज, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम्स होते हैं. दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टॉपिक. यू हैव टू लर्न प्रॉपरली. सो द लास्ट टॉपिक ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया. एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हमने देखा पेनिस आता है. पेनिस एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू का बना हुआ होता है जो इरेक्शन का काम करता है, यानी कि पेनिस को स्ट्रेट करता है. पेनिस के लास्ट में एक लार्ज एंड होता है. इस इनलार्ज एंड को ग्लैंड पेनिस कहा जाता है. एज यू नो दैट स्मॉल ओपनिंग को यूरेथ्रल मियाटस कहा जाता है. पेनिस इंसेमिनेशन का काम करता है. Thank you so much. I hope your all doubt is clear. If you have any doubt, drop the comment. Thank you so much and install the MSK Education Center app also.